मैं बता दूं, कल नीट का रिज़ल्ट आया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा स्कोर हमने अचीव किया, 565 मार्क्स अचीव किया, 6748 रैंक आई। ये 7 सालों का सफ़र रहा मेरा। मैं पहला अटैम्प्ट 2018 में दिया था, जिसमें मेरे 202 मार्क्स आए थे। मेरी चाहत थी कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज से करूँ, मैं खुद से निकाल के करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो आज नसीब हुआ। जी, मतलब मैंने सबसे पहले फर्स्ट अटैम्प्ट जो मैंने दिया था 2023 में दिया था। साइन में जो है ना, मेन बच्चे का रोल होता है। अगर बच्चा पढ़ने वाला है तो वो आगे बढ़ेगा, बच्चा अगर पढ़ने वाला नहीं है तो आगे नहीं। नमस्कार, मैं हूं महर आज़मी। आप तमाम दर्शकों का न्यूज़ टाइम नेशन पर स्वागत करता हूं। इस वक्त न्यूज़ टाइम नेशन की टीम पहुंच चुकी है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के कौरा गहनी गाँव में। कल तारीख 14 जून यानी कल राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट ने अपने परिणाम घोषित किए और लाखों छात्रों का जो इंतज़ार था, कहीं ना कहीं उस इंतज़ार पर भी विराम लगा। आपको बता दें, नीट परीक्षा में जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे उनकी तादाद तकरीबन 23 लाख बताई जा रही है और जो सिलेक्शन रेशियो है नीट का वो तकरीबन 1% है। हम कौरा गहनी गाँव में मौजूद हैं और इसी गाँव के 2 छात्र ने नीट क्वालिफाई किया हुआ है, हमारे साथ मौजूद है। एक तरफ बातचीत करने के लिए मोहम्मद हसन अकमल साहब और दूसरी जानिब मौजूद है बातचीत करने के लिए हाजिक हैसम साहब। आइए दोनों स्टूडेंट से हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हसन साहब आपसे बात कर रहे हैं और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जी, पहले तो मैं न्यूज़ टाइम नेशन का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो यहाँ पे आए हमारे बीच बात करने के लिए। मैं बता दूँ, कल नीट का रिज़ल्ट आया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा स्कोर हमने अचीव किया, 565 मार्क्स अचीव किया, 6748 रैंक आई। और इसमें बहुत बड़ा अगर मैं हक़ अदा करना चाहूँगा वो वालिद साहब का कहना चाहूँगा, जिन्होंने इतनी सालों से मेरे पीछे मुशक्क़तें और क्या क्या सामना करना पड़ा वो जानते हैं। इस बात को मैं और वही समझ सकते हैं। ये 7 सालों का सफ़र रहा मेरा। मैं पहला अटैम्प्ट 2018 में दिया था, जिसमें मेरे 202 मार्क्स आए थे। फिर 19, 20, 21, 22, 23 ऐसे चलता गया, मार्क्स स्कोर इंक्रीज़ होता गया, लेकिन वो सिलेक्शन में नहीं जा पा रहा था। लास्ट ईयर 610 आया और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 565 मार्क्स आ रहे हैं और रैंक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। तो अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज इस बार मिल जाएगा। जैसे हसन साहब, दूसरा सवाल हमारा ये आपसे है, जहाँ तक हम जानते हैं आपके बारे में काफ़ी प्रयास आपने किया, काफ़ी अथक प्रयास किया, उसके बाद आपने नीट क्वालिफाई किया। तो आखिर कैसी रही ये स्ट्रगल लाइफ आपकी? ये स्ट्रगल लाइफ तो बताना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जो बीतती है जिसके ऊपर वही समझ पाता है। खैर, मैं इतनी बातों में बताता हूँ कि घर से आदमी 1 साल दूर जाता है, तैयारी करता है, फिर जब वापस आता है और रिज़ल्ट नहीं आता तो लोगों के बीच में ये बताना बहुत मुश्किल होता है कि इस बार भी रिज़ल्ट नहीं आया है। फिर भी लेकिन आदमी कोशिश करता है, फिर उसके बाद ये कॉन्फिडेंस रहता है कि आज नहीं कल तो आ जाएगा। इसको लेके मैं उम्मीद पे था, मेहनत पे उम्मीद थी। अल्लाह ताला देख ही रहे थे सब, और वालिद साहब का सपोर्ट था, बेइंतहा सपोर्ट था उनका, तो बहुत सपोर्ट था कि जिसकी वजह से मैं इतना अटेम्प्ट लेता गया। और मेरी चाहत थी कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज से करूं, मैं खुद से निकाल के करूं। अल्हम्दुलिल्लाह वो आज नसीब हुआ। अगला सवाल हसन साहब हमारा आपसे ये है, जैसे बहुत सारे नाजरीन जो स्टूडेंट नीट के हैं वो आपको देख रहे हैं, कई मरतबा आपने प्रयास किया, आप विफल भी रहे, लेकिन अब कामयाबी आपको 2025 में कहीं ना कहीं जाके मिली है। तो पढ़ाई करने का क्या शेड्यूल था और किस तरीके से आपने प्रिपरेशन किया? प्रिपरेशन मेरी स्टार्ट हुई थी, पहले तो कोटा में गया फर्स्ट टाइम, फिर उसके बाद मैं अलीगढ़ आया, वहाँ पे भी मैं अनसक्सेस रहा। फिर मैंने डिसाइड किया बीदर कर्नाटका में शाहीन एकेडमी करके वहाँ पे जाने को। तो वहाँ पे जाने के बाद जो डिसिप्लिन मुझे मिली उसका तो मैं बता ही नहीं सकता किस लेवल की डिसिप्लिन थी। उसी के बनिस्बत ये आज रिज़ल्ट हम देख पा रहे हैं, जिसमें उनका शेड्यूल काफ़ी अच्छा रहता था। सुबह उठाना, सब टाइम पे खिलाना, टाइम पे सुलाना, टाइम पे पढ़ाई, ये सब चीज़ें काफ़ी शानदार थी। अच्छा, और अगला सवाल ये है आपसे कि ये इसका क्रेडिट जो आपने आज नीट क्वालिफाई किया है, शाहीन एकेडमी के आप स्टूडेंट रहे हैं आपने बताया, तो इसका श्रेय, इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहते हैं? अपने पेरेंट्स को या फिर अपने दोस्तों को या फिर अपने उन टीचर्स को जिससे आप काफ़ी मोटिवेट रहे होंगे अपनी लाइफ में? सबसे पहले तो मैं क्रेडिट अगर देना चाहूँगा तो वालिद साहब को देना चाहूँगा, जिन्होंने मेरा बैकबोन बन के मेरा सपोर्ट किया। और उसके बाद अगर किसी का हाथ रहा तो ये शाहीन एकेडमी का रहा। उसके बाद स्टूडेंट का तो रोल होता ही है उसमें, लेकिन इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट था वालिद साहब का। वालिद साहब का बिल्कुल। शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है हाजिक हैसम साहब भी, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपको भी शुभकामनाएं और ढेर सारी मुबारकबाद। कैसी रही जर्नी आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह जर्नी तो बहुत अच्छी थी। मतलब मैंने सबसे पहले फर्स्ट अटैम्प्ट जो मैंने दिया था 2023 में दिया था। अच्छा। तो उसमें 12th के बाद मैंने दिया था नीट, तो 492 मार्क्स थे। अभी फिर उसके बाद 24 में मैंने दिया तो मेरा 645 मार्क्स था। तो पिछली बार उम्मीद थी कि इंशाल्लाह कॉलेज मिलेगा, लेकिन नहीं मिल सका। तो ड्रॉप दूसरा लिया। अब्बू बोले कि चले जाओ, कहीं और चले जाओ, कोटा या आकाश में चले जाओ, दिल्ली।
लेकिन मैंने कहा नहीं, एक बार जाऊँगा, फिर वहीं शाहीन में ही जाऊँगा। मैं तो 11 12 दोनों शाहीन से ही किया हूँ। 11 12 फिर फर्स्ट रिपीट सेकंड रिपीट ही शाहीन से किया हूँ। शाहीन में डिसिप्लिन बहुत अच्छी है, मतलब पढ़ाई का जो माहौल है बहुत अच्छा है, लेकिन ये है कि वहाँ बच्चा टीचर की बनस्बत नहीं पढ़ता है। बच्चा अगर ये आदमी बोले कि शाहीन में टीचर बहुत अच्छे हैं लेवल है, ठीक है, लेकिन टीचर का बहुत बड़ा रोल नहीं है। बहुत बड़ा मेन रोल होता है बच्चे का शाहीन में। बच्चा अगर घसीटता है अपना, जितना रगड़ेगा उतना बच्चा आगे बढ़ेगा। लेकिन दूसरी जगह आप देखेंगे, जैसे कोटा में हो गया और बहुत सारी बड़ी बड़ी कोचिंग आकाश हो, तो वहाँ टीचर का बहुत अच्छा रोल होता है, क्योंकि बड़े टीचर होते हैं, बड़ा सपोर्ट मिलता है और मतलब बहुत सपोर्टिव मतलब वहाँ रहता है। लेकिन शाहीन में जो है ना, मेन बच्चे का रोल होता है। अगर बच्चा पढ़ने वाला है तो वो आगे बढ़ेगा, बच्चा अगर पढ़ने वाला नहीं है तो आगे नहीं बढ़ेगा। तो वही अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने 23 में वहाँ से पेपर दिया, फिर 24 में दिया, इस बार 25 में दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह 556 मार्क्स हैं और 9800 अप्रॉक्सीमेट रैंक ऑल इंडिया रैंक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रैंक है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छा कॉलेज मिलेगा, मेडिकल कॉलेज अच्छा मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा। तैयारी का क्या शेड्यूल था? जो स्टूडेंट आपको देख रहे होंगे या जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, किस तरीके से वो अपनी पढ़ाई को करें कि नीट क्वालिफाई कर पाएँ, जो आपका सपना आज साकार हुआ है औरों का भी हो पाए? जो मैं बड़ा मदरसे का स्टूडेंट था। मैं मदरसुल इस्लाम में पढ़ा हूँ अरबी पंजुम तक। अरबी पंजुम के समथिंग 3-4 महीना पढ़ा हूँ, फिर उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं वहाँ से निकल गया। उसके बाद मैंने 10th में अरबी चारूम में ही कर लिया था प्राइवेट से। उसके बाद मैं ITI किया हूँ मुंबई से, मुंबरा में अहमद अब्दुल्ला गरीब नाम करके इंस्टीट्यूट है, वहाँ से मैंने ITI किया है। 2 साल ITI किया है। उसके बाद ITI के बाद जॉब था कि जॉब करेंगे, लेकिन फिर ये हुआ कि नहीं, कुछ तो मतलब इसी लाइन में जाएंगे। अब्बू से बोला तो अब्बू बोले कि ठीक है, अगर तुमको करना है कोशिश कर लो एक बार। तो फिर यही हुआ कि गए शाहीन, वहाँ से 2 साल गए। लेकिन जो मदरसे के बच्चे जाते हैं और इस लाइन में, मतलब आपको डायरेक्ट अरबी से डायरेक्ट इंग्लिश बहुत हार्ड है। उसकी वजह से आपको मतलब अंधाधुन मेहनत करना है। अगर जैसे जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा 10th में कोई पढ़ा है, बहुत सारे बच्चे जो रहते हैं ये CBSE बोर्ड से पढ़े रहते हैं और अच्छे बोर्ड से पढ़े रहते हैं, तो उनका क्या है कि उनको आसान रहता है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप अरबी मीडियम से जा रहे हैं और इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं तो आपको लैंग्वेज की बहुत प्रॉब्लम उसके लिए आपको घसीटना पड़ेगा। मतलब हम लोग, जब मैं गया था 11th में, तो मुझे पूरी साल में कभी शायद मुझे याद नहीं है कि मैं कभी 4 घंटा ज़्यादा सोया हूँ। मतलब मैं 4 घंटा ही सोता था, 2 घंटे में नमाज खाना पीना, वो तो 6 घंटे निकल गए, तो 18 घंटा वो कंटिन्यूसली हमारी पढ़ाई चलती थी। वो एक साल मेरा वो खिंचा है लैंग्वेज को बराबर मतलब इक्वल एक लेवल पे आने पे। मैंने 1 साल अरबिक से अंग्रेजी में डायरेक्ट कंप्लीट मतलब चेंज होना पड़ा। तो वो 1 साल कंप्लीट मुझे देना पड़ा कि सिर्फ अपने आप को स्टैंड करना है, लेवल बनाना है, बच्चों के लेवल पे आना है। तो वो बहुत मेरे लिए बहुत मुश्किल, वो 1 साल 11th का बहुत मुश्किल गया, क्योंकि वो बहुत हैवी था, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। लेकिन फिर जब 12th में आया तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा ठीक लेवल हो गया, बच्चे भी अच्छे मिल गए, साथी मिल गए। तो कोई क्वेश्चन होता तो उनको बता देता मैं, वो अगर उनको नहीं मालूम है तो किसी और दूसरे से पूछना भी है तो उनसे पूछ लेता, वो अगर पूछने आए तो हम बता देते। मतलब सपोर्टिव मैनर वहाँ माहौल जो है शाहीन में सपोर्टिव बहुत है। और शाहीन से 11 12 बच्चे जो हैं वहाँ करते हैं, अच्छा है, क्योंकि अगर बच्चा अगर पढ़ने में अगर आप अच्छे हो तो 11 12 वहाँ से करने का बेनिफिट बहुत आपको अच्छा मिलेगा। हाँ जी, कभी आपने बताया कि अब मैं जहाँ तक खैर आपके बारे में भी जानता हूँ कि एक मिडिल क्लास फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, और आपने अपनी लाइफ जर्नी के बारे में भी बताया। आपका जो बैकग्राउंड था वो मदरसा बैकग्राउंड था, तो आखिर कहाँ से ये मोटिवेशन मिला? कैसे आप मदरसे की तालीम हासिल कर रहे, तो उसके बाद सीधा डाइवर्ट हो जाते हैं या फिर शाहीन चले जाते हैं, आज नीट क्वालिफाई करके यहाँ हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं? मैं मतलब पहले से मेरा था कि मोटो था कि मुझे जाना है, इसी लाइन में जाना, डॉक्टरी लाइन में जाना। लेकिन वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से आदमी सोच नहीं पा रहा था। और जब अब्बू से एक बार बोला तो अब्बू ये बोले कि वो बहुत अलग लेवल के बच्चे होते हैं, तुम नहीं कर पाओगे, तुम मदरसे से हो, और वो बच्चे अलग लेवल के होते हैं जो करते हैं, वो पहले से 7 से 6 से तैयारी करते रहते, उसी लाइन में रहते, तो वो निकालते हैं, तुम नहीं कर पाओगे। अब्बू मुझे शुरू में ऐसा बोले, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, आदमी वो मतलब पॉजिटिव भी थिंकिंग नहीं दे सकते ना, फिर अब्बू को दिक्कत हो जा रही है। लोग ये तय है कि जो भी बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मिडिल क्लास बैकग्राउंड होना मायने नहीं रखता है। अगर आपको जुनून मायने रखता है। बराबर, अगर आपको पढ़ना है तो आप इतना दिखाओ रिजल्ट कि आपको मतलब पेरेंट्स भरोसा करें। जैसे मैं
ITI में जब गया था फर्स्ट ईयर ITI में फर्स्ट सेमेस्टर हमारा हुआ तो 98% था। तो वहाँ से जब अब्बू देखे कि हाँ ठीक है अच्छा है, तो अब्बू बोले मुझसे कैसा अगर तुमको करना है तो कर लो आगे। मैं बोला ठीक है इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। तो उसके बाद थोड़ा और हौसला बढ़ा। फिर फर्स्ट ईयर में रिज़ल्ट आया, उसमें भी अच्छा परसेंट था। तो फिर उसके बाद धीरे मैं देखा कि मुझे लाइन हो सकता मैं चेंज कर लूँ, तो मैं प्रैक्टिकल करता था अपना। ITI में पढ़ता था, प्रैक्टिकल करता, जैसे प्रैक्टिकल 3 दिन का प्रैक्टिकल लगता था, एक शीट लगती है 3 दिन बनाने को देते थे। तो मैं अपना एक ही दिन में बना के हट जाता था। एक दिन में बना के हट जाता था, 2 दिन जो मुझे 3-3 4-4 घंटे मिलते थे वो मैं लाइब्रेरी में जाता था और कोई मैथ की बुक पकड़ के बैठता था। कोई भी डिफरेंट मतलब फॉरेनर भी मैं लेके बैठा हूँ, मैथ की बुक लेके बैठता था। इंग्लिश मीडियम में वो लिखी रहती थी, उसको जो माने नहीं समझ में आया तो उसको सर्च करके निकालता था। तो नहीं समझ में आया तो कोई अच्छे टीचर वहाँ एक थे, इस्तियाक सर नाम करके थे, उनसे मैं पूछता था। तो मतलब ये था कि अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उधर से मुझे ये था कि मैं थोड़ा बहुत अपने आप को लेवल थोड़ा बना लिया था, मैथ में थोड़ा मजबूत हो गया था। क्या क्रेडिट किसको देना चाहेंगे, टीचर्स या पेरेंट्स या शाहीन एकेडमी? सबसे बड़ा क्रेडिट तो पेरेंट्स हो जाता है, क्योंकि कभी भी अगर जैसे नंबर कम आ रहा है, कभी भी ऐसा मेरा हमेशा तो अल्हम्दुलिल्लाह रहता था अच्छा नंबर, जैसे 690 685 बराबर कांस्टेंट मतलब ये रहता था 680। लेकिन कभी जैसे एक बैग कम हो गया, 630 पे आ गए, 620 पे आ गए, तो पेरेंट्स का ये था कि कोई बात नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, कोई बात नहीं। अब तुमको पॉजिटिव लेना चाहिए कि आगे वाले टेस्ट में इससे अच्छा आना चाहिए। आगे अगर आज 620 तो कल अगले वाले टेस्ट में 622 होना चाहिए। कोई बात नहीं, दिक्कत मतलब तुमको मतलब मौका मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है कि आगे बढ़ने का। अभी तुम 680 685 पे थे, वो आगे बढ़ नहीं पाते, अब तुमको फिर पॉजिटिव थिंकिंग आएगी कि आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। मतलब पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा। पहले सबसे पहले तो पेरेंट्स का दूंगा। पोजीशन क्या रही है आपकी अभी नीट क्वालिफाई? हाँ, तो इस बार मैंने 556 मार्क्स है और रैंक जो है 9800 अप्रॉक्सीमेट रैंक है। हसन साहब आपकी रैंक क्या रही? जी मेरे मार्क्स जो है 556 हैं और रैंक 6748 है, 6748 ऑल इंडिया रैंक। अच्छा। ये बताइए जब रिजल्ट आया, परिणाम आया सामने, तो घर वालों के क्या तासुरात थे, क्या फीडबैक, क्या रिएक्शन? जी रिज़ल्ट तो आते ही पहले मैसेज आया तो पहले तो एक बार बिल्कुल अजीब सा हुआ कि क्या होने वाला है। फिर मैंने चेक किया, उसके बाद चेक करते ही पहले वालिद साहब से जाके मुलाकात किया। जो सपना उनका था मेरा था इतने सालों से, वो सच होने जा रहा था। उसको मैं बहुत एक्साइटेड था बताने के लिए। वहाँ पे वालिद साहब ड्यूटी पे थे अपने, तो वहाँ गया, मैं उनको बताया, वो इमोशनल हो गए। फिर उन्होंने वहाँ से घर पे आए, हम लोग फिर सेलिब्रेट किए। अच्छा। चलिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का बातचीत करने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद हसन अकमल और हमारे साथ दूसरे स्टूडेंट मौजूद थे हाजिक हैसम, जिनसे हम ख़ास बातचीत कर रहे थे। किसी शायर का एक शेर है कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील के पत्थर नहीं देखे। तो ये 2 सिलेक्टेड स्टूडेंट थे आजमगढ़ के कौरा गहनी के, जिन्होंने हाल ही में नीट क्वालिफाई किया। कैमरा पर्सन अब्दुल मन्नान के साथ उमैर आज़मी, न्यूज़ टाइम नेशन। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।